अब बेटा हम सब क्वेश्चन नंबर 11 करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल from the point on the bank directly opposite the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60, and from the another point 20 meter away from this point are line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of top of the tower is 30. मतलब एक टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन उससे कुछ डिस्टेंस पर किसी पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो स्टार्टिंग में 60 डिग्री है और उससे कुछ डिस्टेंस पर 20 मीटर डिस्टेंस बोला है, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो देखिए एक ये हो गया ए बी सी और ये डी। मान लिया कि ए बी इज़ अ टावर और लिख दिया यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू कितना मीटर है, 20 मीटर है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। टावर की हाइट पूछ रहा है और कैनाल की विड्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे जो कैनाल है ना, ये हमारा देखिए टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये BC है, यही जो आपका क्या है कैनाल है। अब आपके पास दो ट्रेंगल हैं, आप तुरंत अपना फॉर्मूला लगाइए, शुरू हो जाइए। इन ट्रेंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, मतलब √3 इज इक्वल टू H बाई X, तो X इज इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग अपने इक्वेशन सेकेंड पे आ जाएंगे। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड अपना कौन सा लगाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है हमारा, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री जो है, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD हो जाएगा। देखिए AB बाई BD होगा कि नहीं होगा। अब फिर उसके बाद ये 1 बाई √3 इज इक्वल टू H बाई ये x प्लस 20, x प्लस 20। तो अब हम अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अभी ना करके इस h की जगह पे √3x लिख देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन अभी किए थे तो उसमें था ना, ठीक वही प्रोसेस बेटा। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा 3x। तो ये 3x में से x घटेगा ये 20, तो x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई और ये h इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से √3x, तो √3 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 √3 इतना मीटर आ गया। ये आपका विड्थ ऑफ कैनाल है हो गया और ये हाइट हो गई आपकी। ये आपका सॉल्यूशन है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है, सेम क्वेश्चन है बेटा। दिखा ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट दे दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन